गुड इवनिंग श्रुति बेटा। तो अब अपन ट्रिग्नोमेट्री इस यूनिट में अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, विच इज प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और इस चैप्टर को अपन टोटल 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे। Excuse me. हाँ बोलो बेटा। Sir, chapter name you can repeat once again. हाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा बोर्ड पर। Okay. तो देखिए, अवर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, और विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज अपन ट्राइंगल का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे, मतलब ट्राइंगल को सॉल्व भी करेंगे। तो उसको अपन बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। मतलब द कंप्लीट चैप्टर नेम इज प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। बट पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाद में अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है। सो आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, यूनिट इज ट्रिग्नोमेट्री। और जैसा कि नाम से शो हो रहा है, अपन यहाँ पर ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज अब आपके सामने रख रहे हैं। ट्राइंगल में क्या क्या खासियत होती है, ट्राइंगल्स में क्या क्या क्वालिटी हैं, वो सारी क्वालिटीज अब आप यहाँ पर देखें। एक के बाद एक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे अभी तक एंटर कर रहे हैं, एंटर कर लेते हैं इनको। चलिए, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर्टी समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल। अपन ने सबसे पहले एक ट्राइंगल यहाँ पर कंसीडर कर लिया। दिस इज अवर ट्राइंगल ABC। तो कुछ बातें यहाँ पर जो हैं वो नोटेबल हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि यदि ट्राइंगल में 3 एंगल्स ABC हैं तो इन तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बहुत जगहों पर आपने यूज किया और आप इसको जानते हैं। 180 डिग्री को अपन पाई भी लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमने यहाँ पर लिया है। दूसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, आगे से आप ट्राइंगल ए में एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से हम डिनोट करेंगे। मतलब ये जो बीसी साइड की लेंथ है, जो कि एंगल ए के अपोजिट है, ये वाली साइड बीसी इज अपोजिट टू एंगल ए, और इस साइड को हम आगे से स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी से, और एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से। मतलब इस चैप्टर में कहीं भी आप आगे स्मॉल ए आएगा तो आप ये समझिएगा दिस इज द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए। स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए, स्मॉल बी इज द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल बी, स्मॉल सी इज द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो दीज आर दी 3 साइड्स। मतलब जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि आगे से मैं ए बी साइड की लेंथ को, ए बी को मैं स्मॉल सी से डिनोट करूंगा, बी सी को मैं स्मॉल ए से डिनोट करूंगा, एंड सी ए को मैं स्मॉल बी से डिनोट करूंगा। और ये याद रखना भी बड़ा आसान है, ए बी सी में जो मिसिंग होता है वो आ जाए। जैसे ए बी सी 3 बातें हैं अपने पास, यहाँ पर ए और बी आ गया, मिसिंग क्या है सी। तो ए बी सी के बराबर होगा, बी सी ए के बराबर होगा, सी ए बी के बराबर होगा। ये चीज आपने ध्यान रखना है कि एंगल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जबकि साइड्स की लेंथ को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। हमेशा स्मॉल लेटर्स आगे कभी भी लिखो जाएंगे वो लेंथ ऑफ साइड्स को डिनोट करेंगे, जबकि कैपिटल लेटर्स जो हैं वो एंगल्स को डिनोट करेंगे। इसलिए हमने देखा है, ऊपर देखो, ए बी सी एंगल्स थे, एंगल का सम 180 डिग्री लिया, लेकिन जो साइड के लेंथ हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से डिनोट किया।
तीसरी बात जो है, दिस तीसरी बात इज नोन एज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। आपने पढ़ा भी होगा, आप इसको सुने भी होंगे, और क्या बला है वो आप समझिए। यहां पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये होता है कि इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आता है। मतलब मैं बात करूं कि ए बी प्लस बी सी की मैं बात करूं, तो ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी से बड़ा होगा। ऐसे ही बी सी प्लस सी ए जो होगा ये ए बी से बड़ा होगा। एंड सी ए प्लस ए बी जो होगा ये बी सी से बड़ा। या फिर आप इसकी जगह पर, आपने पढ़ा है ए बी साइड के लेंथ को अपन स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं और बी सी को अपन स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी प्लस ए ग्रेटर देन बी होगा। ऐसे यहाँ पर ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा, और यहाँ पर बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होगा। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब इसकी आप यूटिलाइजेशन समझो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको बता रहा हूं, मैं आपको कोई भी तीन नंबर दे दूं और आपसे पूछूं क्या वो तीन नंबर ट्राइंगल के तीन साइड्स हो सकते हैं, तो वो तीन नंबर्स को ट्राइंगल के तीन साइड बनने के लिए ये कंडीशन फुलफिल्ड होना जरूरी है। सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीनों में से कोई भी दो का सम तीसरे वाले से बड़ा आना चाहिए। जैसे आप इस बात को ऐसा समझ लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है। 1 2 3 आर नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। माइक किसका चालू है? माइक बंद करो बेटा। तो 1 2 3 आर नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 में आप यदि 1 और 2 का सम करते हो, 1 प्लस 2, तो वो 3 से बड़ा नहीं होता, 3 के बराबर होता। हाँ, 2 प्लस 3 करोगे तो वो 1 से बड़ा आ रहा है। हाँ, 3 प्लस 1 करोगे तो वो भी 2 से बड़ा आ रहा है। बट ये वाली बात जो है वो फेल हो जा रही है। ये चलेगा, ये चल रहा है। समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है कि कोई भी तीन नंबर्स ट्राइंगल तभी फॉर्म करेंगे जब वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तीनों में से एक भी कोई मिसमैच हो गया, तीनों में से यदि एक भी कंडीशन फेल हो गई, तो फिर वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं 1 2 3, आपने क्या लिखा है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी की डेफिनेशन ये है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो ले लूं, वो तीसरी वाली से हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो आप यदि ये दो ले लोगे तो ये तो तीसरी वाली से बड़ा है, ये दो ले लोगे तो भी तीसरी वाली से बड़ा आ रहा है, बट ये दो नंबर ले लोगे तब ये 3 से बड़ा नहीं आ रहा, तब ये 3 के बराबर हो गया। और उस केस में 1 2 3 ये ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं, ये ट्राइंगल के तीन साइड नहीं होंगे कभी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तीनों फुलफिल्ड होना जरूरी। तो ये पहली खासियत है, आप याद रखिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड, किसी को कोई डाउट नहीं तो। सर, हाँ बोलो बेटा। ये न्यू चैप्टर है? हाँ जी बेटा, न्यू चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर फिर एनसीईआरटी में नाम क्या है उसका?
बेटा एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में आपको ये स्पेसिफिक इस नाम से नहीं दे रखे हैं चैप्टर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बोला कि एनसीईआरटी में यदि आप मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो अपन इतना कुछ यहाँ पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है आपको सिलेबस, ठीक है बेटा। तो ओके आपको हाँ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नहीं मिलेगा ये, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप एमएसटी सीईटी कर रहे हो, आप जेई मेंस कर रहे हो, आप जेई एडवांस कर रहे हो, उन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई है तो ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत सारे हैं। सर मोमेंटम से बुक मिली है उसे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, हाँ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल लिखा होगा, तो मैंने आपको वही बोला कि प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट चैप्टर नेम है, बट मैं आपको पहले प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, क्योंकि ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, मतलब ट्राइंगल का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज चाहिए पड़ती हैं। पहले पहले अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर मैं अगले ही बात डालूंगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, फिर आपकी हेडिंग मैच कर जाएगी, ठीक है। सर। ओके बेटा, हाँ सर बोलो बेटा। सर फिर ये स्टेट में है क्या? नहीं स्टेट बोर्ड में भी नहीं मिलेगा, 11th में बहुत कम। देखिए स्टेट बोर्ड में तो अभी 12th में भी बहुत चीजें हटा दी हैं बच्चों के, क्या है स्कूल शुरू नहीं है, पैंडेमिक की वजह से सिलेबस रिड्यूस किया है बच्चों का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। कॉम्पिटिटिव में आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आप कुछ अच्छा ही पढ़ रहे हैं, आप कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वरीड ना हो, टेक्स्ट बुक की हर चीज आपकी कंप्लीट होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लेके मेरे को सीक्वेंस में जाने दो, ठीक है। एक समय के बाद आप देखोगे आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है और उसमें से बहुत कम सिलेबस आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक का भी हर कुछ आपका हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो वरीड बिल्कुल भी ना हो, मैं खड़ा हूँ आपका हर चीज कराने के लिए। सिलेबस यदि अपन टेक्स्ट बुक को पकड़ के करने जाएंगे ना बेटा तो 2-2 3-3 महीने में सिलेबस खत्म कर देता है, बहुत कम दे रखा है उसमें। तो आप पढ़ो अभी बिंदास ही कॉम्पिटिटिव का, बिल्कुल भी घबराओ नहीं। ओके बेटा चलें। तो नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, और कोई क्वेरी किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। भाई दूसरे पेज के बाद अब अपनी प्रॉपर्टीज शुरू हो गई है ट्राइंगल की, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है, उसको अपन ने नाम दिया है साइन रूल। साइन रूल या फिर इसको अपन लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं, साइन रूल या फिर लॉ ऑफ साइन। अब ये क्या है साइन रूल, वो आप समझिए। तो देखिए सबसे पहले तो हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे, साइन रूल क्या है और ये क्या बोलता है। इसका स्टेटमेंट ये है, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ साइन रूल। ये साइन रूल का स्टेटमेंट है, और अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझ। सबसे पहली बात तो आपने जो लिखा है वो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एनी ट्राइंगल। अब एनी ट्राइंगल का मतलब एनी ट्राइंगल, और एनी ट्राइंगल मतलब 3 टाइप का ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो आपका जो ट्राइंगल है इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, मतलब दिस साइन रूल इज वैलिड फॉर एनी ट्राइंगल, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल
किसी भी ट्राइंगल की कोई भी साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि आप ये डायग्राम समझें, मैं ये डायग्राम ले लूं, ये मैंने कोई ट्राइंगल लिया है, ये ट्राइंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें तीनों एंगल एक्यूट हैं। और आपने जो अभी पढ़ा, एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, और एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल जो आपने अभी ऊपर लिखा है 2 लाइनों में, इसका मतलब ये है दैट मीन्स ईच साइड। Hello, sir. हेलो, Sir, can you repeat one more time? हाँ मैं वही रिपीट, आप बंद करो, माइक म्यूट करो। जो मैंने लिखा है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक बार और समझाओ। तो आपने क्या लिखा है? ईच साइड, जैसे हम स्मॉल ए ले लें, तो स्मॉल ए किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। तो स्मॉल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। किसके प्रोपोर्शनल है? साइन ऑफ अपोजिट एंगल। मतलब ये स्मॉल ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए है। इस एंगल की साइन के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइन। हर साइड के लिए ऐसे ही है। ऐसे ही बी जो है वो बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बी। और तीसरा, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन सी। तो जो आपने ऊपर लिखा है मैथमेटिकली अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं यदि यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन निकाल लूं, तो मैंने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लिया है के, तो मैं इसको ए को क्या लिख सकता हूँ? ए कैन बी रिटर्न के साइन ए, बी कैन बी रिटर्न के साइन बी, और सी को आप क्या लिख सकते हैं? के साइन सी। तो देयरफॉर वी गेट व्हाट? ये साइन ए को इसके अपॉन में डालो, ए अपॉन साइन ए बन गया। ये साइन बी को इसके अपॉन में डालो, ये बी अपॉन साइन बी बन गया। ये साइन को यहाँ पर डालो तो अपॉन साइन सी बन गया, बराबर। ये जो है इसको अपन मैथमेटिकली, जो मैंने ऊपर वर्ड्स में लिखा है, मैथमेटिकली देखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा। और ये किसी भी ट्राइंगल में वैलिड है। आप कोई भी ट्राइंगल ले लो और उस ट्राइंगल में आप किसी साइड को उसके अपोजिट एंगल के साइन से डिवाइड करोगे तो ये रेशियो हमेशा सबका सेम आता है। तो जो आपने लिखा है, इन एनी ट्राइंगल ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और आगे जाके मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक्चुअली ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू आती है 2r के बराबर। 2r के बराबर। अब r क्या है? r इज दी सर्कम रेडियस। अब आप बोलोगे सर्कम रेडियस क्या है? तो सर्कम रेडियस है कि मैं यदि इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्कल बनाऊं, तो ये सर्कल का जो रेडियस होगा वो कहलाता है सर्कम रेडियस। ये आगे वेरीफाई करेंगे एक बार और। वैसे फिलहाल आपको याद करा दिया कि जो कांस्टेंट है वो एक्चुअली सर्कम रेडियस के बराबर आता है। ठीक है, तो करेंगे अपन उसको। तो ये वेरीफाई करने का आएंगे, अभी नहीं किया है ना। तो अभी आप केवल इतना ही याद रखो, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये किसी भी ट्राइंगल में बिल्कुल बराबर होते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो ट्राइंगल लेना आप ले लो। मैं लेके दिखा देता हूँ आपको, चलिए। जैसे आपने ले लिया ये ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल आप जानते हो, आपको सिखाया होगा डायरेक्टली, और वो ट्राइंगल हमने ये ले लिया। ये एंगल 30 डिग्री लिया है, ये √3 है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री। ये 1, ये 2, ठीक है, ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है। अब आप इसमें स्मॉल ए का वैल्यू क्या होगा भाई? स्मॉल ए क्या होता है? एंगल ए के अपोजिट साइड होती है ना, तो ये हो गया स्मॉल ए। स्मॉल बी क्या हो गया? ये हो गया स्मॉल बी।
और स्मॉल सी क्या हो गया, ये हो गया स्मॉल सी। आप डाल के देख लो भाई, ए अपॉन ए करोगे, ए का वैल्यू कितना है, √3, √3 अपॉन साइन ए, साइन ए बोले तो साइन 60, बी कुठे गेला, B2 अपॉन साइन बी, भाई साइन बी कितना है, साइन बी मतलब साइन 90 डिग्री है, और सी कहाँ गया, सी है 1, और 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। अब आप देखो तीनों बराबर आते कि नहीं, भाई साइन 60 का वैल्यू होता कितना है, साइन 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तीनों आ गए, 2 2 2 हो गया बराबर। सो कोई भी ट्राइंगल ले लो, सब जगह वैलिड है ये, ठीक है। Yes, तो sir. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब मैं आपको पेज नंबर 3 पर जो मैंने बोला ना कि इट इज वैलिड फॉर एनी ट्राइंगल, चाहे ट्राइंगल एक्यूट हो, चाहे ट्राइंगल राइट एंगल हो, चाहे ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, मैं तीनों के लिए इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सब जगह वैलिड है, कोई भी ट्राइंगल चलेगा। तो अब अपन इसका एक्चुअल प्रूफ, ये तो मैंने कोई ट्राइंगल लेके वेरीफाई कर दिया, एक्चुअल वेरिफिकेशन अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अपन सर चलते हैं पेज नंबर 3 पर। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा। चलिए तो पेज नंबर 3 पर चलते हैं और अपन एक एक ट्राइंगल के लिए इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। चलें तो रब करता हूं मैं पेज नंबर 3 पर। तो जैसा आपने लिखा है ये साइन रूल है, और साइन रूल इज वैलिड फॉर एनी ट्राइंगल। तो भैया मैं देखता हूँ कि भाई कोई भी ट्राइंगल में ले सकता हूँ कि नहीं, तो मैं ले लेता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर अपना सबसे पहला ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने डायग्राम में अभी बनाया अभी। सबसे पहले हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब तीनों एंगल एक्यूट होंगे तो उसको अपन एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे अभी ये कोई भी बना दो, बस तीनों एक्यूट होना चाहिए, ABC, एंगल ए के अपोजिट साइड, बी के अपोजिट साइड, सी के अपोजिट साइड, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब इसको मेरे को वेरीफाई करना है, मेरे को वेरीफाई करना है साइन रूल, और साइन रूल होता है A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी, सब बराबर होते हैं। और आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइंड है, अब ये राइट एंगल तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये जो M, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर नाम दे दी, M इज दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आप देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल AMB, इस राइट एंगल ट्राइंगल AMB में यदि आप इस एंगल का साइन ले लो, अब साइन B, तो आप बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन B कितना आएगा बेटा, साइन B का वैल्यू कितना आएगा, साइन B इज अपोजिट, अपोजिट साइड कौन सी है, AM, अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए क्या बनेगा, C बनेगा, AB बनेगा, उसको C लिख सकते हैं। तो यहां से AM की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से AM की वैल्यू आएगी C sin B। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी टेक सिमिलरली, अभी मैंने AMB लिया था, अब आप राइट एंगल ट्राइंगल AMC ले लो। इन राइट एंगल ट्राइंगल AMC, इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, AMC में, तो अपन अब इस एंगल C का साइन लेंगे। तो अपन जानते हैं किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो क्या होता है, उसके अपोजिट साइड। तो उसके अपोजिट साइड तो AM है, और हाइपोटेन्यूज के लिए क्या बनेगा, B। तो यहां से AM का वैल्यू कितना आ जाएगा, B sin C। ये भी AM के बराबर है, ये भी AM के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं,
सी साइन बी बराबर बी साइन सी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन बी को इधर ले जाओ, साइन सी को इधर डिवाइड कर दो, मतलब सी के अपॉन में साइन सी पटक दो और बी के अपॉन में साइन बी पटक दो। ये इतना पोर्शन हो गया। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। देखो मैं इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए वेरीफाई कर रहा हूँ। मैंने एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपके सामने रखा है, उसके बाद क्योंकि मेरे को साइन बनाना, साइन रूल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन लाना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइंड होते हैं, इसलिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, AMB और AMC। AMB में साइन बी ले लिया, AMC में साइन सी ले लिया, मेरे पास इतना आ गया। तो अभी आप देखो बेटा, आपने परपेंडिकुलर कहाँ से गिराया था, ए से। ए से परपेंडिकुलर गिराया तो आपको बी और सी में ये रिलेशन मिल गया, ये बी और सी में मिला। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली, आपने ए से परपेंडिकुलर गिराया तो ए नहीं आया, इसमें रिलेशन आया बी और सी में। ऐसे ही यदि आप बी से परपेंडिकुलर गिराओगे तो बी नहीं आएगा, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा कि ए अपॉन साइन ए बराबर सी अपॉन साइन सी, यदि बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ऐसे ही जब सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए अपॉन साइन बी बराबर बी अपॉन साइन। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन ये आ गया। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दो भैया, भैया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है, तो इन दोनों से कंबाइन करोगे तो फ्रॉम दीज टू वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, सब कैसे हो गए, बराबर, एंड वी प्रूव अवर रिजल्ट। ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, सिंपल है भाई। वेरिफिकेशन कहीं पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन वेरिफिकेशन करते वक्त कैलकुलेशन हमारी इंप्रूव होती है। एक चीज, फॉर्मूला आपके बहुत समय तक नजरों के सामने रहता है तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहने की संभावना है। तीसरी बात यह है, जो बच्चे जेई एडवांस तक की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको फॉर्मूला डेरिवेशन जरूर करना चाहिए। ठीक है, और बाकी क्यों जरूरत है बाकी बच्चों को, क्योंकि अपना कैलकुलेशन इंप्रूव होगा, प्रीवियस फॉर्मूले रिवाइज होते हैं, तो इसलिए अपन को वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो मैंने वो किया है। चलते हैं अपन, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। ये अपना एक्यूट एंगल ट्राइंगल था, अब मैं इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए वेरीफाई कर रहा हूँ, फिर अपन राइट एंगल के लिए करेंगे। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, केस नंबर 2। रूल आपका वही 6 साइन रूल, लेकिन कंडीशन अब आपकी एक्यूट की जगह पर मैं ऑब्ट्यूस ले रहा हूँ। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो अपन एक ऑब्ट्यूस एंगल बना लेते हैं भाई। यहाँ पर एक्यूट नहीं बनेगा, अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ऑब्ट्यूस आएगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाओ। चलिए ये बना दिया ऑब्ट्यूस एंगल का। ठीक है, एंगल ये ए है, ये वही बी है, ये सी है। एंगल बी ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। बी के अपोजिट साइड लेंथ जो है वो स्मॉल बी कहलाती है। बी के अपोजिट AC होगा, तो AC का लेंथ बी है, BC का लेंथ ए होगा, और AB का लेंथ सी होगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हमने बना। और अब एक चीज मैंने आपको जैसे बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइंड होते हैं, तो मैं यहाँ पर अब एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये BC साइड को एक्सटेंड कर दिया। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M नाम दे दो। ठीक है, राइट एंगल बनाना ही पड़ेगा बेटा आपको, है? तो अब हमने सबसे पहले अपना ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्राइंगल है
राइट एंगल ट्राइंगल की अब मैं बात करूंगा। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए हो तो भी रेशियो निकाल सकते हो, या राइट एंगल बनाने के लिए थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, आप ये परपेंडिकुलर गिराने के बजाय वहीं वहीं सॉल्व हो जाएगा, आप यहाँ से सॉल्व कर लो, बी से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने एम, जैसे हमने पिछले वाले केस में अंदर ड्रॉ किया था वैसे यहाँ पे कर दो। चलो ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक तो BMC है और एक BMA। तो मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल BMC ले लेता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल BMC में मैं इस एंगल का साइन लेता हूँ, साइन C कितना आएगा बेटा? तो एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? C के अपोजिट साइड BM है, तो यहाँ पर BM बनेगा। और हाइपोटेन्यूज के लिए क्या हो जाएगा? A। तो यहाँ पर BM बराबर कितना आएगा? यहाँ पर BM बराबर आता है A साइन C। अब अपन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? अब अपन ट्राइंगल ले रहे हैं BMA वाला। BMA कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल BMA। कौन सा एंगल लेंगे? साइन A लेंगे। साइन A। अपोजिट साइड कौन सी है? BM। अपोजिट साइड कौन सी है? BM। और हाइपोटेन्यूज C हो जाएगा इसके लिए। तो कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है C इंटू साइन A। कितने के बराबर आ रहा है? ये BM के बराबर है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों BM के बराबर हैं, तो अपन को क्या मिल गया? A साइन C बराबर C साइन A मिल गया। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? C अपॉन साइन C बराबर A अपॉन साइन। तो अपन ने किससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बेटा? B से ड्रॉ किया था। B से ड्रॉ किया था तो A और C आया। तो जब आप A से ड्रॉ करोगे तो A नहीं आएगा। A से ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा? A से ड्रॉ करोगे तो B आएगा और C आएगा। ठीक है, और अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये रिजल्ट है, एंड वी गेट वेरीफाइड दिस रिजल्ट। ये ऑब्ट्यूज एंगल के लिए वेरीफाई होके आ गया। सर एक बार शॉर्ट ठीक में है। समराइज कर लो। देखिए, आपको ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिया है और हमको साइन लाना है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइंड है, इसलिए मैंने B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BM। M इज दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, BMC है और BMA है। सबसे पहले मैंने BMC ले लिया। मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा लिया है? BMC। ये BMC राइट एंगल ट्राइंगल जब अपन ने लिया तो इस BMC में साइन C क्या होगा? किसी भी एंगल का साइन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड एंगल की जो अपोजिट साइड है वो अपोजिट होगी। तो BM अपोजिट साइड है और हाइपोटेनियस राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस। तो स्मॉल a अपोजिट साइड, सॉरी हाइपोटेनियस। तो BM अपॉन क्या बनेगा? A बनेगा यहाँ पर। सिमिलरली जब आप BMA लोगे, BMA, इस BMA राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल A का साइन क्या बनेगा? तो अपोजिट अपॉन C। तो ये भी BM के बराबर, ये भी BM के बराबर, इसलिए A साइन C बराबर क्या आ गया? C साइन A। या फिर साइन A को इसके अपॉन में पटक दो तो A अपॉन साइन A बराबर C अपॉन साइन। इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपने B से ड्रॉ किया था तो ये आया, जब B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो B नहीं आता। तो जब आप A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो A नहीं आएगा, और ये दोनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो ये लिखता है। ठीक है बेटा भी। चलिए, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल था, और अपन तीसरा और लास्ट केस अब बना लेते हैं। पेज नंबर 5, 5th पेज। Sir, wait. ओके बेटा। अब अपन इसको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वेरीफाई करें। हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए, तो केस नंबर 3, and our triangle, now our triangle is
राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसको हटाना पड़ेगा मेरे को और इसकी जगह पर मैं अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और ये तीनों साइड के लेंथ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में we have to verify sine rule। और वेरिफिकेशन के लिए मैंने सीधा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि अब तो ये तो राइट एंगल है ही, पीवीसी ले लिया। तो अब आप बताइए इस एंगल सी का साइन क्या होगा, साइन सी कितना होगा। तो अपन जानते हैं साइन सी होगा अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है, सीधी है, अपॉन एसी। AB का वैल्यू डालिए, AB का वैल्यू कितना है, सी है, और AC का वैल्यू कितना है, बी। ठीक है, तो यहां से भाई इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं। तो अब आप इसी बात को क्या लिख सकते हो, भाई मेरे पास क्या आ गया, आप देखो यहाँ से दिस इम्प्लाइज मेरे पास आ गया कि साइन सी अपॉन 1 AB अपॉन AC। चलो ऐसा लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। AB का लेंथ कितना आया था, C, और AC का लेंथ। मैं ये साइन सी को यहाँ और B को यहाँ पे कर देता हूँ। तो अपन इसको B बराबर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किस ट्राइंगल में आया, ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC में। अगेन सेम राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब अपन क्या लेते हैं, अपन इस एंगल का साइन ले लेते हैं, साइन ए। आप बताओ साइन ए कितना होगा जी। तो साइन ए का वैल्यू कितना आएगा, BC अपॉन AC। BC का लेंथ ए है, AC का लेंथ। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए बराबर B अपॉन 1, सेम आ जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। अच्छा एक चीज और समझ ले, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ उसमें। भाई एक चीज और है, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन 90, है ना। अगले स्टेप में ये 1 की जगह पर आप क्या लिख देना, साइन 90। और 90 डिग्री एंगल कौन सा है, एंगल बी है। तो 1 को मैंने पहले साइन 90 लिखा और 90 की जगह पर मैंने बी लिख दिया, तो हमको ये रिलेशन मिल जाएगा। इक्वेशन 1 आप दे दो। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई यहाँ पर स्टेप्स ये आए हैं कि आपने क्या करा, आपने इसको a/b लिख दिया। ठीक है, और इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, b को इधर, a को उधर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन 1। और अगले स्टेप में इस 1 की जगह आप भी क्या लिख देना, साइन b लिख देना, क्योंकि 1 को अपन साइन 90 लिख सकते हैं और साइन 90। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड को आप मिला दो, देन यू गेट योर रिजल्ट। तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी वेरीफाई है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 यू वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछना। तो ये
ये है साइन रूल। मैंने इस साइन रूल को एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल तीनों ट्राइंगल के लिए आपको वेरीफाई करके समझाया है। बाकी बेसिक आइडिया यही है कि किसी भी ट्राइंगल में हर साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। अब आप इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको और डिस्कस कर रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, वेयर वी डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस रूल, साइन रूल। ये अपनी प्रॉपर्टीज चल रही हैं ट्राइंगल की, और पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको ये समझाई कि किसी भी ट्राइंगल में हर साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए अपन ने उसको नाम दे दिया साइन रूल। प्रॉपर्टी है ये, लेकिन रूल को नाम क्या दिया है, साइन रूल। ठीक है। ऐसी मैं ट्राइंगल की बहुत सारी खासियत आपको बताऊंगा। ये पहली खासियत थी। अब ये पहली खासियत पर एक क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, आप समझिएगा। उसके बाद मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, वो आप ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले साइन रूल पर बेस। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं उसको। क्वेश्चन ये है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:1:1, if angles of triangle are in the ratio 4:1:1, then find the ratio of longest side to the perimeter of triangle। ये है आपका हेडिंग, मतलब क्वेश्चन है, यदि किसी ट्राइंगल के एंगल 4:1:1 के रेशियो में है, तो आपको उस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड को उसके पेरीमीटर से यदि मैं डिवाइड करूं तो कितनी वैल्यू आएगी, ये रेशियो फाइंड करता है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए, समझिएगा। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन में हमको जो बोला है, मेरे को क्वेश्चन में एंगल्स जो दिए हैं वो 4:1:1 के रेशियो में दिए हैं। तो ये मैं मान लेता हूं कि एंगल ए मैंने 4x मान लिया, एंगल बी मैंने x मान लिया, और एंगल सी मैंने x मान लिया। तब तो इनका रेशियो 4:1:1 आ जाएगा। अब अपन जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और इसलिए 4x + x + x, इसका वैल्यू कितना आएगा, मतलब 6x कितना आएगा, मतलब 6 से डिवाइड करोगे तो x कितना आएगा, 30। देयरफॉर एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डालोगे तो 34 जा 120 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा और एंगल सी कितना हो जाएगा। ये देखिए, मैंने आपको ये दे दिया, इसका मतलब आप ट्राइंगल के तीनों एंगल बता सकते हो। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, 120, 30 और 30। ठीक है। अब आप ये जान रहे हो कि सबसे बड़ा एंगल जो है वो एंगल ए है, और आप ये भी जानते हो किसी ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल जो है उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी हो। तो हमको चूंकि लॉन्गेस्ट साइड का रेशियो चाहिए था, तो लॉन्गेस्ट साइड स्मॉल ए होगी क्योंकि एंगल ए सबसे बड़ा है। और पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर तीनों साइड का सम। तो हमको ये रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन में दूसरा, पहला पार्ट मैंने यहाँ खत्म किया, दूसरा पार्ट में पूछा क्या है पहले मैंने वो लिख दिया। तो ये क्वेश्चन मार्क था, इसकी वैल्यू पूछी।
अब आपको स्मॉल ए पता है क्या? नहीं पता। आपको बी पता है क्या? नहीं पता। आपको सी पता है क्या? नहीं पता। आपको तीनों साइड पता ही नहीं है, लेकिन आपको तीनों एंगल पता है। तो अब यहाँ पर काम आएगा अपना साइन रूल। भाई मेरे को यदि साइड की लेंथ नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हर साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो मैं साइन रूल से इसको के साइन ए लिख सकता हूँ, के साइन ए लिख सकता हूँ, इसको के साइन बी लिख सकता हूँ, इसको के साइन सी लिख सकता हूँ। अब के कट जाएगा, है ना। नीचे से के कॉमन ले लेना, तो नीचे से के कॉमन ले लोगे तो ये के कट गया। अब एंगल ए का वैल्यू डालो, साइन 120 डिग्री बनता है, साइन 120 डिग्री। नीचे भी साइन 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और एंगल सी कितना है, 30 डिग्री। सबका वैल्यू डाल दो। साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये इतना आ जाएगा। आप इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका, इतना है। ये है साइन रूल का यूटिलाइजेशन, नोट करिए। तो कहां पर अटकती है बात, कि हमको साइड पूछा था, साइड पता नहीं है लेकिन एंगल पते हैं, तो अपन साइड को एंगल से रिप्लेस मार दिए हैं, बस एंगल का वैल्यू डाला, आंसर आ गया। मेरे को साइड की गरज नहीं पड़ेगी यहाँ, मैं एंगल की हेल्प से भी ये रेशियो निकाल सकता था। यह है साइन रूल की यूटिलाइजेशन। आई होप आपको समझा होगा। अब मैं पेज नंबर 7 पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, होमवर्क में है ये सारे क्वेश्चन, आप ट्राई करिएगा जरूर, ठीक है। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7 वेयर आई गिव यू छोटे छोटे से 3 सम होमवर्क में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी is 5/3, angle C is 5/4, and D divides BC internally in the ratio 1:3. Internally in the ratio 1:3. Then find sine of angle BAD और sine of एंगल CAD का रेशियो कितना हो, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, इन ट्राइंगल ABC if angle A is to angle B is to angle C is 3:5:4, then find value of A plus B plus C √2, इसकी वैल्यू कितना है। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC if 2 cos B is equals to
A by C, then triangle is, पहला ऑप्शन है राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा ऑप्शन है एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, नन ऑफ दी। तो ट्राई करिए, 3 क्वेश्चन होमवर्क में, साइन रूल पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बेटा, बाय।